सर का ताज कैसे बना लूं मैं? सारी जिंदगी जिसको जूते के नोक पे रखा था उसे। अब चाहे मुझे सर का ताज बना के अपने सरों पे मत सजाएं। बीजान की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपकी, मगर आपको खुदा का वास्ता है। जानता हूँ मैं तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम नफरत को बार बार बर्दाश्त कर सके। मेरी बात आयला, मेरी बात तो झूठ बोल रही हो और तुम जानती हो कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। औरत उसे शह देती है। आपके बेटे को किसी औरत के पास उसी वक्त जाता है जब इतनी जल्दी भूल गए तुम इसका माजी। किसी और की शह है, मेरी बीवी आयला। अब उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मेरे घर की इज्जत है। अस्पताल का माहौल पहले ही कशीदा था कि वहां एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। आयला शामी को एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली ही होती है और इसी दौरान शम्सा गुस्से और तकब्बुर में आयला से मुखातिब होकर कहती है, इस शामी को तो अब तक मैंने अपने जूते की नोक पर रखा हुआ है, तो अब भला मैं कैसे इसे अपने सर का ताज बना सकती। शम्सा अभी गुरूर से ये बातें कर ही रही होती है कि ऑन वहां पहुंच जाता है और उसके कानों में ये कड़वे अल्फाज पड़ते हैं। ऑन को शम्सा की ये घटिया बात इंतहा दर्जे की बुरी लगती है। उसका दिल दुख से भर जाता है। वो शम्सा के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और इंतहाई लजाजत और दुख भरे लहजे में कहता है, शम्सा बेगम, भले ही आप मुझे अपने सर का ताज ना बनाएं, मुझे भी अपने जूते की नोक पर ही रखें, लेकिन खुदा का वास्ता है यहाँ अस्पताल में ऐसी कोई बात मत करें। बीजान की हालत पहले ही आप लोगों की वजह से इतनी खराब हो चुकी है, वो अब मजीद कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपको जो भी लड़ाई झगड़ा करना है प्लीज घर जाकर करें, यहाँ कम से कम तमाशा ना बनाएं। जब शम्सा ऑन के मुंह से ये बातें सुनती है तो उसके ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ जाता है। वो अंदर से बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऑन उसकी ये सारी बातें खुद अपने कानों से सुन लेगा। ऑन का यूं हाथ जोड़ना शम्सा को अपनी ही नज़रों में गिरा देता है।